धर्मशाला में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने की पीसी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। कहा, संकल्प पत्र में बढ़ती बेरोजगारी का नहीं कोई जिक्र। बिलासपुर कांग्रेस प्रवक्ता संदीप साख्यान ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने जनता को गुमराह करने का किया प्रयास। सोलन में औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में फैला डायरिया। प्रतिदिन आ रहे डायरिया के मामले। 30 के करीब मरीज ईएसआई में दाखिल। सरकाघाट में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिवा फाउंडेशन ने किया आयोजन। लोगों को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। शिमला में बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। धर्मशाला में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। किसानों की घटती आय, किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए कुछ भी संकल्प पत्र में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में आम आदमी की कोई भी कीमत नहीं है और महिलाओं की बात भी नामात्र रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना पर फोकस किया है। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को चुनाव परिणाम के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो धर्मशाला से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपाध्यक्ष ने, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कोई घोषणा नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो है अपना संकल्प पत्र या अपना घोषणा पत्र बहुत ही सोच समझकर बनाया है, जिसमें किसानों की बात है, रोजगार की बात है, बढ़ती महंगाई की बात है। तो लगातार उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। भवानी सिंह पठानिया की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी पर सीधे निशाना साधा और कहा कि संकल्प पत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर बीजेपी ने कोई जिक्र नहीं किया। आज एक इवेंट यहां पे हुआ था कि जयराम ठाकुर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र के ऊपर कुछ बोलने आए थे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी और जिस प्रकार वो दृष्टिपत्र के ऊपर बोल रहे थे, इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वो खुद ही इससे कन्विंस नहीं है कि दृष्टिपत्र में कुछ दृष्टि भी है, वो केवल एक पत्र था। तो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि दृष्टिपत्र जो एक होता है वो एक पार्टी का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। वो एक भावना बताता है पार्टी की कि लोगों के प्रति क्या है। इसमें ना तो रोजगार के बारे में बोला गया, ना युवाओं के बारे में बोला गया, ना ही महंगाई के बारे में बोला गया, ना श्रमिक के बारे में बोला गया, ना किसान के बारे में बोला गया, बल्कि जो पुरानी आपकी जो स्कीमें थी, उन्हीं स्कीमों को थोड़ा सा रीपैकेज करके इन्होंने उसको दृष्टिपत्र बता दिया है। ये बेसिकली एक वो बासी कड़ी के समान है जो शायद देखने में अच्छी लगे, लेकिन इसका स्वाद कोई नहीं आएगा। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कांग्रेस प्रवक्ता साख्यान ने बिलासपुर लेक व्यू कैफे में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं के नाम बदलने का ही कार्य किया है। जनता के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार कार्य नहीं कर पाई है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाओं का केंद्र की बीजेपी सरकार ने योजनाओं के नाम बदलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशियों को जनता को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिरकार केंद्र ने कौन सी योजनाएं शुरू की और यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं के नाम क्यों बदले। जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, बहन कंगना रनौत जी, उसके बाद सुरेश कश्यप जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप बता दिए इसमें 40 से 50 योजनाएं जो ऐसी थी जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय से चल के, और अटल जी ने भी उनका नाम नहीं बदला, इंदिरा जी के समय से चली, राजीव गांधी के समय में चली, सिर्फ इन्होंने उन 40-50 योजनाओं का
कॉपी पेस्ट किया है, इन्होंने उसका नाम बदला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। अगर उसके पुख्ता परिणाम है तो मैं उसके उन योजनाओं के, अब सारी योजनाओं के नाम मैं इतने समय में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये सारा के सारा पुख्ता प्रमाण उसके हैं। और इन्होंने, और बता देता हूं, योजनाओं पे इन्होंने उनके जो प्रारूप था योजनाओं का, जो उसका संस्करण थे योजनाओं के, उनको भी नहीं बदला, सिर्फ इन्होंने उन योजनाओं के नाम बदले। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में डायरिया ने अपने पांव पसार लिए हैं। परवाणु में अभी तक 250 के करीब डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं। ईएसआई परवाणु में प्रतिदिन डायरिया से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 30 के करीब मरीज ईएसआई में दाखिल है। वहीं डायरिया के फैलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि होटलों में कहां से पानी आता है, उस पर भी चेकिंग की जाएगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि परवाणु में डायरिया के 250 के करीब मामले सामने आए हैं। अधिकतर लोग जो हैं, लोगों को घर पर ही दवाइयां दी जा रही हैं। तो सोलन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार परवाणु क्षेत्र में डायरिया फैल रहा है। डायरिया के प्रकोप से जो है लगातार मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के चिकित्सा अधिकारी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि डायरिया पैर पसार रहा है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर से भी दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन कई सारे मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है और इसको लेकर के पानी के सैंपल लेके जांच की जा रही है कि कमी कहां पाई जा रही है, डायरिया इतना फैल क्यों रहा है। तो लगातार जो है मरीज भी आ रहे हैं और उनका इलाज भी जारी है। तो परवाणु क्षेत्र में करीब 250 मामले ऐसे हैं जो अभी तक सामने आ गए हैं। जो परमाणु में डायरिया फैल गया है, 4-5 दिन से इसके केसेस इंक्रीज हुए हैं, पर ज्यादा केसेस हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। ये माइल्ड ग्रेड का ही डायरिया है और मोस्ट प्रोबेबली कोई पानी की इन्फेक्शन की वजह से हो भी सकता है। पानी के सैंपल्स हमने ले लिए हैं, पर कुछ ये भी देखने में पाया गया है कि सारी जगह हिमोडा की सप्लाई नहीं जा रही है। कई जगह होटल्स वगैरह में टैंकर्स की भी सप्लाई जा रही है, उनके सैंपल्स के लिए भी विशेष ध्यान अब किया जा रहा है और आईसी एक्टिविटी जो है वो हमारी काफी तेज हो गई है। सब लोगों को हमने मेडिसिन और ओआरएस के पैकेट प्रॉपर, अभी तक 250 के करीब पेशेंट हैं, पर मैंने वही आपको बताया कि जैसे हॉस्पिटल आते हैं, दवाई लेते हैं, घर चले जाते हैं, तो ऐसा घबराने की नहीं है। पर हमारा लोगों से यही अपील है कि वो घर का ही खाना खाएं, बाहर का अनावश्यक खाना मत खाएं और शौच के बार भी हाथ जरूर धोएं और दिन में 3-4 बार हाथ जरूर धोएं। हिमाचल प्रदेश में गर्मियां अपने शुरुआती चरण में है, मगर इसी बीच एक बार फिर प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ तूफान से मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के कुछ इलाके ऑरेंज अलर्ट पर हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया इस पूरे मामले पर कि बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। इसको लेकर के प्रदेश भर के ज्यादा इलाकों में येलो अलर्ट और कुछ इलाकों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। इस दौरान प्रदेश में बारिश, बर्फबारी के साथ साथ तूफान की भी संभावना है। तो शिमला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश, बर्फबारी के साथ ही अंधड़ तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल 19 अप्रैल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और आपको ये भी बता दें कि 19 अप्रैल को 4 सीटों पर मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन मौसम को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, मौसम में एक बार फिर से बदलाव आने वाला है। 18, 19 और 20 तारीख में हिमाचल में फिर से एक बार मौसम खराब रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और उसका ज्यादा असर जो है 19 तारीख को देखने को। आज जो आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ एरियाज में क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं और ये सिलसिला बढ़ेगा रात में, कल में और इसमें तेजी आएगी और परसों इसमें कमी हो जाएगी। 18 और 19 तारीख को हमने हिमाचल के ज्यादातर एरियाज में येलो अलर्ट रखा हुआ है। कुछ पॉकेट्स में ऑरेंज अलर्ट्स के भी चांसेस है, क्योंकि
प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले एरियाज है वहां पे बर्फ भी हो सकती है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कुछ एरियाज में जो कि हेल स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म प्रोन एरिया है वहां पे थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं के चांसेस भी हैं। उसका जो है इंडिकेशन जो है हम समय समय पर देते रहेंगे और 20 के बाद फिर जो है मौसम कुछ दिन ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।